हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबको मेरा नमस्कार। एक्चुअली कुछ 2 दिनों से टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण लाइव क्लास में दिक्कत हो रही है ना। आज सुबह से ही लगे थे हम लोग कि लाइव क्लास चल जाए, लेकिन लाइव क्लास आज नहीं चल पाया, टेक्निकल कुछ फॉल्ट है। तो आज हम रिकॉर्डेड वीडियो आज भी आप लोगों को सेंड कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। आप लोग कोई दिक्कत न हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड वीडियो ही सेंड कर दिया जाए। ठीक, तो चलिए, उसके लिए खेद है। एक तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी हो गया, जो हम लोग सुबह 10 ही बजे से लगे हैं, बट सही नहीं हो पाया, है ना। सही नहीं हो पाया तो हम सोचे कि टाइम लॉस ना किया जाए, रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको सेंड कर दिया है, उसके बाद फिर हम लोग लगेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किए थे, रेजिस्टेंस, और उस पर डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे आते हैं कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसको कैसे किया जाए। तो आज आपको ऐसा ये बताएंगे कि चाहे कितना भी कठिन सर्किट हो, कितना भी क्रिटिकल सर्किट हो, ठीक है ना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और बारी बारी से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में या किसी भी एलोरा की बुक हो, एबीसी की हो, है ना, या एचसी वर्मा की बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 3 हो गया, ये ए है ना, ये ए है और 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। ठीक, 3 रेजिस्टेंस है आपके पास, 1 ओम का 3 रेजिस्टेंस है। कितने ओम का है? ये आपका बी हो गया, ये क्या हो गया आपका बी हो गया। 1 ओम का 3 रेजिस्टेंस, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। ठीक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें अभी तक तो आप लोग सीरीज और पैरेलल का कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टाइप्स मिलेंगे जिसमें आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सीरीज में है कि पैरेलल है। आपको ये नहीं समझ में आएगा सीरीज में है कि पैरेलल, तब कैसे करेंगे। तो ये आपको एक जो मेथड बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, और कोई दिक्कत हो भाई तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पर लिख लीजिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं। ठीक है ना, देखिए, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक ऐसे वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, ऐसे वायर को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक ऐसे वायर को कनेक्ट कर दिया, और फिर कह दिया गया इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता है। इस क्वेश्चन में कह दिया गया कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, एक बार ना समझ में आए 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन क्लास को अटेंड कीजिए। मे भी हो सकता है कल या परसों से, कल तो भाई टीचर्स डे है, कल क्लास चलना मुश्किल है, कल में भी हम थोड़ा बिजी भी रहेंगे, और परसों संडे है, तो हो सकता है कि मंडे से आप लोग को लाइव क्लास मिल जाए। हो सकता है कि 99.99% समझ के चलेगा लाइव क्लास ही चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कल दोपहर से ही हुआ है, आज सुबह फिर हम लोग लगे लेकिन नहीं चल पाया, इसके कारण हम आज आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर रहे हैं। ठीक, लेकिन घबराइएगा मत, इसके लिए जिसमें आप सीरीज और पैरेलल नहीं पहचान पाते हैं, तो आंख बंद करके हम लोग के क्या करना है, पोटेंशियल मेथड अप्लाई करना है। कौन सा मेथड? पोटेंशियल मेथड। आपको बताएंगे जो आप मेथड आज तक कभी नहीं सुने हैं, न सुनेंगे। पोटेंशियल मेथड एक होता है, एक मिरर मेथड होता है ना, और एक फोल्डिंग मेथड होता है। 3 मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको बहुत ज़्यादा इजी हम लोग बना देंगे। 3 मेथड आपके पास होगा, यू हैव ओनली 3 मेथड। एक होता है पोटेंशियल मेथड, और एक होता है मिरर मेथड, और एक होता है आपका फोल्डिंग मेथड। तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, पोटेंशियल मेथड, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब ए है पोटेंशियल, तो यहाँ भी कितना होगा? ए होगा। यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा? ए होगा। ये भी पोटेंशियल ए हो गया। ठीक,
अब जब यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी कितना होगा, पोटेंशियल B होगा, ठीक है ना। यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, B होगा। और जब ये B होगा, ये वायर कहीं से तो बीच में तोड़ा नहीं गया, यहाँ पे पोटेंशियल B हो गया, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, B होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, B होगा। और जब यहाँ पे A है तो ये पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, A होगा। आपको A और B के बीच का फाइंड करना है, आपको A और B के बीच का फाइंड करना है। तो आप एक ये A हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रजिस्टर है किसके बीच में, A और B के बीच में है। तो A और B के बीच में आप क्या कीजिए, रजिस्टर एक बना लीजिए। ये कितने ओम का है, 1 ओम का है, क्लियर। ये कट कर दीजिए, ये हो गया, ठीक। ये रजिस्टर किसके बीच का है, A और B के बीच का, दिखाई दे रहा है ना, A और B के बीच का। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, A और B के बीच में, तो एक और A और B के बीच में लगा दे रहा है, एक A और B के बीच में, ठीक। चलिए इसको भी कट कर दीजिए। अब अच्छा ये किसके बीच में, A और B के बीच में, तो A और B के बीच में एक और लगा दे रहा है। अब तो मे बी ये आपके लिए बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। तीनों किस में हो गए जी, पैरेलल में हो गए। तीनों किस में हो गए, पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/1। तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/3। क्लियर हो गया ना। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/3। या नहीं तो आप जानते हैं कि जब सेम था पैरेलल में एक लिखवाए थे कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है R/n, लिखवाया था ना, R/n। तो R कितना है, 1 है, n कितना है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1/3। या तो ये यूज करिए या ये वाला यूज कीजिए, जो आपको इजी लगे। तो इस मेथड को कहते हैं पोटेंशियल मेथड। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, भाई लाइव क्लास तो ये है नहीं, लाइव क्लास लेंगे, मंडे को लाइव क्लास चलेगा आपका, ठीक है ना, मंडे को चलेगा लाइव क्लास। तो यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मेरे व्हाट्सएप पर लिखिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक जरूर कीजिएगा, तभी हम समझ पाएंगे हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। एक्चुअली 2 घंटे से हम लोग बहुत परेशान हैं, 2 घंटे से, लेकिन नहीं चल पाया। मैंने सोचा भाई आप लोग को टाइम तो न जाए, ठीक है ना, टाइम लॉस ना हो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। चलिए एक और क्वेश्चन की, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, जैसे विनायक हैं, पंकज है, शुभांजलि है, सृष्टि है ना, प्रिंस है, सभी लोग पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, इच्छुक हैं। तो भाई वो लोग इच्छुक है तो हम थोड़ा और इच्छुक है पढ़ाने के लिए। देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन मिल जाए आपके पास, इस टाइप का यदि क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करेंगे, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा भाई फिगर बनाने में हम एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाने में एक्सपर्ट नहीं है हम। इस टाइप का भी शायद क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को, ए बी सबको 1 ओम ले लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही ओम होगा, कोई जरूरी नहीं है कि 1 ओम होगा। अब इसमें कह दिया क्वेश्चन में कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए वही पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। अभी आपको 2 मेथड और बताएंगे, मिरर मेथड और फोल्डिंग मेथड। मिरर मेथड और फोल्डिंग मेथड जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, आपको घर पे क्या करना है, जितना कॉम्प्लिकेटेड मिरर फिगर उसको लगाइए, और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है भाई साहब, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो आप आज घर पर बैठकर जितने सारे क्वेश्चन है सबको लगा दीजिए, ठीक है ना, सबको लगाइए। चलिए ए और बी के बीच का, ये अगर ए और बी के बीच का निकालना है तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को।
ये ए हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर तार को जोड़ा नहीं गया, वायर को जोड़ा नहीं गया, यहाँ से वायर को ऊपर से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे ए है तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, ए होगा। ये तो क्लियर है ना जी। यहाँ पर बी है तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, बी ही होगा। यहाँ पे कितना होगा, बी होगा। क्लियर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब ए और बी के बीच का निकालना, तो ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। चलिए ये किसके बीच है जी, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कितना रजिस्टर है, 2 है। तो 2 लगा देते हैं, 1 हो गया और फिर ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये दोनों क्रॉस कर दीजिए, दोनों हो गया। तो ये 1 ओम का है, ये भी कितना का है, 1 ओम का है। ठीक। चलिए अब ये क्या है जी, ये भी ए और बी के बीच में 2 है। तो ए और बी के बीच में ये देख रहे हैं ना 2 है। ए और बी के बीच में कितना लगा देंगे, 2 फिर लगा देंगे। ये भी आपका 1 ओम का हो गया, 1 ओम का। ये इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब बचाइए, ये जो है ए और बी के बीच क्या है, तो ए और बी के बीच में अब 1 लगा दीजिए। कितने लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। ये 1 ओम का, ये भी क्रॉस कर दीजिए। ये बचा है तो ये किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में आप लगा दीजिए 1 ओम का, ये भी क्रॉस हो गया ना। तो यदि इस मेथड से यदि आप सॉल्व करते हो तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। कभी किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। ठीक है ना, कभी किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। अब ये और बी के बीच का निकाल लीजिए, ये दोनों सीरीज में है। तो आप सीरीज में जानते हैं ना, सीरीज में बताए थे कि आर इक्विवेलेंट कितना होता है, एन इंटू आर होता है। ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो अब ये फिगर फिर कैसे बन जाएगा, ए और बी के बीच में 2 ओम का लगा दीजिए। ए हो गया, बी हो गया, ये 2 ओम का हो गया। ठीक। फिर ये कितना का हो जाएगा, 2 ओम का हो जाएगा। ये 2 ओम का हो गया। फिर ये कितना का, 1 और 1 है ना जी। तो 1 और 1 ये पैरेलल है। तो पैरेलल में कितना हो जाता है, आधा हो जाता है ना। पैरेलल में क्या होता है, आर बाई एन होता है। पैरेलल में क्या होता है, आर बाई एन। तो ये हो जाएगा, या जोड़ दीजिए ऐसे, इसी कर दीजिए 1 ओम और फिर ये कितना हो जाएगा, 1 ओम। क्लियर। अब देखिए ये चारों पैरेलल में हो गया। चारों कैसे हो गया, पैरेलल में हो गया। तो आप 2-2 का करके निकालेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। 2-2 करके निकालिए। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 और 2 का इक्विवेलेंट, पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो 2 और 2 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ओम हो जाएगा। और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना होगा, 1/2। 1/2 हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा, 1/2। तो या आप इसको निकाल सकते हैं, इन दोनों का पैरेलल में निकालेंगे आप तो निकाल सकते हैं। इन दोनों का पैरेलल में निकालेंगे तो 1 ओम हो जाएगा। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और इन दोनों का कितना हो जाएगा, 1/2 ओम हो जाएगा। तो इन दो जो पूरे का निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट ये होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, 1 है। और ये 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। और ये हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 1/3 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक। तो कभी भी आप 2-2 का लेकर करेंगे ना तो बहुत इजीली, कभी भी जब भी आप सॉल्व कीजिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिएगा, 2-2 करके निकालिएगा। कितने करके निकालिएगा, 2-2। 2-2 करके निकालेंगे तो सीरीज में क्या होता है, दुगना हो जाता है। और पैरेलल में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया भाई। यदि समझ में आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, या मेरे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, सर एक बार और बता दीजिएगा। तो मंडे को फिर एक बार बता देंगे। ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं ना। ये है हमारा क्वेश्चन।
1 1 ओम ले लेते हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। कहेंगे सर 1 ही ओम क्यों ले रहे हैं, आप अलग भी मान ले सकते हैं, ठीक है ना। बस मेथड समझिए कैसे सॉल्व किया जाता है, नहीं समझेंगे आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इधर उधर घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेथड को समझिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें भी फाइंड करना आपको, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में भी, ठीक। चलिए फाइंड करते हैं। अब यदि यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी है तो यहाँ भी बी होगा, लेकिन यहाँ से तो नोट चेंज हो गया ना जी। चलिए यहाँ भी बी होगा और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा, होगा। और सर यहाँ पर तो रजिस्टर आ गया ना बीच में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। यहाँ से वही वायर चला है तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे भी वही वायर चला है तो यहाँ भी ए होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में रजिस्टर लगे, नोट्स तो है नहीं, तब यहाँ पर क्या होगा। अब तो ये पोटेंशियल मेथड क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि फेल हो जाएगा। जो पोटेंशियल मेथड हम लोग यही कर, जहाँ नोड मिलेगा बीच में रजिस्टर नहीं आना चाहिए, रजिस्टर नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है ना। अब ये वाला नोड जो है ये तो दिक्कत पैदा कर देगा, तब हमें लग रहा है कि ये जो पोटेंशियल मेथड है गड़बड़ हो जाएगी। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर बीच में कोई तीसरा मान लेते हैं, जो भी बचेगा तीसरा मान लेंगे। एक मान लेते हैं सी, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक। ऐसा कैपेसिटर में भी आपको बताए थे, है ना। फिगर वाले क्वेश्चन हम कहते हैं कि आप घबराइएगा मत, फिगर वाले क्वेश्चन को ऐसे वे में अभी इसका हम बहुत शॉर्ट ट्रिक भी रखे हैं कि बस देखते ही ऑप्शन मार देंगे हम लोग। लेकिन आपको बोर्ड का एग्जाम देना है आप लोग को, तो आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज हम शॉर्ट ट्रिक भी रखे हैं, जैसे क्लास 11 में बताते हैं, ग्रेविटी का क्वेश्चन कल ही बताए थे, कल वाला वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक में मेरे को बताएं, जो आप देखते हैं ही फटाक से मार लेंगे, क्योंकि आपको जाना है एनडीए का एग्जाम देने, है ना। एनडीए का एग्जाम देने जाना तो आप जाइएगा मेरे प्लेलिस्ट में और 11th का कल वाला वीडियो देखिएगा, है ना। पार्ट 11 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 11 आप देखिएगा, सभी लोग पार्ट 11 देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताए हैं ग्रेविटी वाले क्वेश्चन पे, जो देखते ही आप फटाक से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ऐसे आप लोग के लिए भी बनाया है, बट आप लोग को बोर्ड का एग्जाम देना है तो शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर काम नहीं करेगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ए और बी दो है ना जी, ए बी और बीच में क्या है, सी है। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, ठीक, और एक बीच में सी ले लेते हैं, ठीक। चलिए ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है ए और सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में लगा दे रहे हैं, कितने ओम का, 1 ओम का। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक। ये जो रजिस्टर है सी और बी के बीच में है, तो सी और बी के बीच में एक लगा दीजिए 1 ओम, सी और इसको भी काट दीजिए, क्लियर। चलिए ये जो रजिस्टर है ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक और लगा देते हैं 1 ओम, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। ये किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक और लगा दिया जाए, ए और सी के बीच में एक और लगा दीजिए, इसको भी काट दीजिए। ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में एक लगा दीजिए 1 ओम, ये भी काट दीजिए। अब तो आप निकाल सकते हैं ना, अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल में हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/3 होगा, तो 1 1 1 1 है, 1/3 होगा, कितना होगा 1/3। और 1/3 के साथ 1/3 के साथ आप क्या देख रहे हैं, ये सीरीज में है, तो इसको जोड़ दीजिए। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 ओम। और इसके साथ ये सीरीज में है, तो ये आपका सीरीज में हो गया 1 ओम। और फिर ये तीसरा एक ए, और ये ए था और ये बी था, ठीक है ना। इसके साथ एक तीसरा जुड़ा हुआ है 1 ओम का, ठीक, 1 ओम का। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 1/3 या +1 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये 4/3 और ये 1 दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर कर दे रहे हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 R2 अपान R1 + R2। तो R1 कितना है 4/3 और R2 कितना है 1 अपान
R1 प्लस R2 में 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4/3 और ये 3 7/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4/7 ओम। तो ये भाई हो गया आपका पोटेंशियल मेथड से सॉल्व, ठीक है ना। पोटेंशियल मेथड से ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। तो आपको चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले, इस मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से, मिरर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग मिरर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फोल्डिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है पोटेंशियल मेथड। तो दो मेथड और होते हैं, सिमेट्रिकल मेथड जो होते हैं, जो सिमेट्रिकल मेथड होते हैं, सिमेट्रिकल मेथड दो टाइप्स के होते हैं, एक मिरर मेथड होता है और एक फोल्डिंग मेथड होता है। सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, जिसमें सेम यूज होगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे एक एक हो जाए, तो ये आपका कब यूज करेंगे, जब डिफरेंट भी होगा तो यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 ओम हो गया, यहाँ पर 5 ओम हो गया, यहाँ पर 7 ओम हो गया, यहाँ पर 6 ओम हो गया, यहाँ पर 5 ओम, तो आप आंख बंद करके पोटेंशियल मेथड लगाकर और सॉल्व कर लीजिएगा। यदि पोटेंशियल मेथड आप नहीं लगाते हैं ना, ये मेथड यदि आप नहीं लगाएंगे तो आप इसी क्वेश्चन को करने में मे भी 3 पेज ले लेंगे, 3 पेज लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, जो डिफरेंट जाएगा पैरेलल होगा, सेम जाएगा सीरीज होगा, बहुत माथापच्ची होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक। तो आप पोटेंशियल मेथड का यूज कीजिए, पोटेंशियल मेथड का यूज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है भाई। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास रहता तो मान लीजिए आप लोग को डाउट होता तो पूछते भी। आज आप लोग घर पे जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको लगाइए, है ना, उसको लगाइए। यदि कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे पूछिए। अब सिमेट्रिकल मेथड बताएंगे। सिमेट्रिकल मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिकल मेथड, सिमेट्री मेथड, ये भाई जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका मिरर मेथड, शायद आपको सुनने को कभी ना मिले, और एक होता है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड एक होता है मिरर मेथड और एक होता है फोल्डिंग मेथड। तो सिमेट्री फिगर के लिए ये होता है ना, ये दोनों। तो इन दोनों को भी आप पोटेंशियल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को भी पोटेंशियल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों बताएंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और डाउट हो तो हमसे पूछिए, ठीक है ना। तो चलिए कोशिश किया जाए कि मंडे को लाइव हम लोग मिलें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।